नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं एमके आपको सलाम अर्ज करती हूँ। मौजू का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल शामी टीवी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर तो सब ने सुना होगा। वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े तरू। वाकई ये शेर तो तकरीबन सब ने सुना होगा, मगर समझा किसी किसी ने होगा, क्योंकि बाज इंसान हैवानात से भी बदतर होते हैं। हैवानात में भी अपनी औलाद से मोहब्बत का जज्बा मोजसन होता है और वो जानवर होकर भी अपनी औलाद से मुज़क्कर और मुअन्नस की तफरीक किए बगैर यकसा प्यार करता है। मगर हजरत इंसान के यहाँ ये तफरीक शिद्दत से मौजूद है। इसे औलाद में सिर्फ औलादे नरीना चाहिए और इसे सिर्फ उसी से प्यार है, उसी से लगाव है। बास नादानों के लिए बेटे की पैदाइश ही खुशियों का मंबा है, जबकि बेटी इनके लिए काबिले नफरत और गाली से कम नहीं। हम अखबारात में पढ़ते हैं, बेटी पैदा करने के जुर्म में बीवी को कत्ल कर दिया गया। ऐसी अंदोहनाक खबरें पाकिस्तान के हर खित्ते के अखबारात में शाया होती हैं और चैनल्स पर दिखाई जाती हैं। और जहालत की इंतहा तो ये है कि इसमें आए रोज इजाफा हो रहा है। बेटी के पैदाइश का मुजरिम सिर्फ और सिर्फ औरत को समझा जाता है और इस जुर्म की पादाश पे इसे मारा जाता है, पीटा जाता है। खानदान भर के अफराद इसे ताने देते हैं और बदबख्त और जाहिल शौहर हजरात इन्हें मार पीट और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बहुत सी औरतों को इसी वजह से तलाक भी दे दी जाती है कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है। जब ऐसी खबरें अखबारात में पढ़ने को मिलती हैं तो मर्द की अकल पर सर पीटने को दिल करता है। भला बेटी या बेटे की पैदाइश में माँ को क्या इख्तियार? अगर औरत के बस में हो तो कौन माँ है जो बेटा ना जने और अपने खावंद और ससुराल की खुशनुदी का सबब ना बने? मगर ये इख्तियार बेचारी औरत के पास नहीं, मगर फिर भी जिम्मेदार और कसूरवार सिर्फ और सिर्फ औरत होती है और वही है जो इसकी सजा पाती है। ये इख्तियार तो किसी को नहीं है। मोमिन के लिए तो बेटी जन्नत की जमानत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियां देकर आजमाया गया और वो इनकी अच्छी तरबियत करे तो क़यामत के दिन ये लड़कियां उसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। तारीख में एक दिलचस्प किस्सा मिलता है कि एक शख्स जिसके यहाँ सिर्फ बेटियां ही बेटियां थीं, हर मर्तबा उसको उम्मीद होती थी कि अब बेटा हुआ, मगर हर बार बेटी ही पैदा होती थी। इस तरह इसके यहाँ यके बाद दिगरे 6 बेटियां हो गई। इसकी बीवी के यहाँ फिर विलादत मुतवक्को थी। वो डर रहा था कि कहीं इस बार भी लड़की न पैदा हो जाए। शैतान ने इसे बहकाया और उसने सोच लिया कि अगर इस मर्तबा भी लड़की पैदा हुई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। इस कच फहमी पर गौर करें, भला इसमें बीवी का क्या कसूर? वो रात को सोया तो इसने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। इसने ख्वाब देखा कि क़यामत बर्पा हो चुकी है। इसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जिनके सबब इस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। लिहाजा फरिश्तों ने इसको पकड़ा और जहन्नुम की तरफ ले गए। पहले दरवाजे पर गए तो देखा
एक बेटी वहां पर खड़ी थी और उसने रोक लिया कि मेरे अब्बा को जहन्नुम में मत लेके जाएं। फरिश्ते इसे दूसरे दरवाजे पर लेकर चले गए तो वहां इसकी दूसरी बेटी खड़ी थी जो इसके लिए आड़ बन गई। फिर वो इसे तीसरे दरवाजे पर लेकर गए, वहां पर तीसरी लड़की खड़ी थी जो रुकावट बन गई। इसी तरह फरिश्ते जिस दरवाजे पर लेकर जाते वहां इसकी कोई ना कोई बेटी खड़ी होती जो इसका दिफा करती और जहन्नुम में जाने से रोक देती। गर्ज ये कि फरिश्ते इसे जहन्नुम के 6 दरवाजे पर ले गए, मगर हर दरवाजे पर कोई ना कोई बेटी रुकावट बनती चली जाती। अब बारी थी 7वें दरवाजे की। जब 7वें दरवाजे पर पहुंचे तो वो सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब कौन रुकावट बनेगा। इसे मालूम हो गया कि जो इरादा उसने किया था वो गलत था। वो शैतान के बहकावे में आ गया था। इंतहाई परेशानी और खौफ और दहशत के आलम में उसकी आंख खुल गई और उसने रब्बुल इज्जत के हुजूर अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे 7वीं बेटी अता फरमा। जो लोग ईमान रखते हैं, जो लोग क़ज़ा व क़दर पर यकीन रखते हैं, वो बेटियों को ज़हमत नहीं समझते और इस तरह की जाहिलाना सोच नहीं रखते। ये सोच तो उन अनपढ़ और बदतहजीब लोगों की थी जो अपनी मासूम बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। तारीख में ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं जो बेटियों पर होने वाली मजालिम की गवाह है। जिन लोगों का क़ज़ा व क़दर पर ईमान है, इन्हें लड़कियों की पैदाइश पर रंजीदा खातिर होने की बजाय खुश होना चाहिए। ईमान की कमजोरी के सबब जिन बदअकीदा लोगों का ये तसव्वुर बन चुका है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब सिर्फ और सिर्फ उनकी बीवियां हैं, सरासर गलत और गुमराही है। इसमें बीवियों का या खुद इनका कोई अमल दखल नहीं, बल्कि मियाँ बीवी तो सिर्फ एक जरिया है। पैदा करने वाली हस्ती तो सिर्फ एक है और वो हस्ती है अल्लाह की। वो जिसको चाहता है लड़का देता है, जिसको चाहता है लड़की देता है, जिसको चाहता है लड़के और लड़की मिलाकर देता है और जिसको चाहता है 5 बना देता है। हर मुसलमान पर वाजिब है कि अल्लाह की रजा पर राजी रहे। किसी से पूछा कि खुशी क्या है, तो उसने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, शर्त लगी थी दुनिया की खुशी को एक लफ्ज में लिखने की, वो किताबें ढूंढते रह गए और मैंने बेटी लिख दिया। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर लाइक का बटन मौजूद है, बस हल्का सा क्लिक कर दीजिए। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, कमेंट भी तो करते जाइए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।